6-7 की बाइंग थी, 15 पे मैंने बुक किया, वो 25 गया था। ठीक है, 6 का 25, ऑलमोस्ट 400% अप। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अच्छे स्टॉक्स फाइंड कर सकते हो इंट्राडे के लिए एंड इवन फॉर बीटीएसटी। एंड ये सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए होगा, चाहो तो आप इसमें स्विंग कैश भी कर सकते हो। अगर हम एफएनओ की बात करें तो एफएनओ में मोर देन 200 स्टॉक्स है एंड टू बी प्रिसाइज 208 स्टॉक्स है। एंड ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको फायर्स ब्रोकर में मिल जाएगी। फायर्स ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। जैसे आप फायर्स ओपन करोगे, जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे ना, वहाँ पे आएगा एफ एंड स्टॉक्स। एंड यहाँ पे देखो 208 स्टॉक्स लिखे हुए हैं। एंड हमें इन 208 स्टॉक्स में से ढूंढना है कि एक कोई ऐसा स्टॉक जो हमें बहुत बेटर रिटर्न दे सकता है इंट्राडे में या बीटीएसटी में। मैंने एक पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, सेक्टर का यूज़ कैसे आप ले सकते हो स्टॉक्स फाइंड करने में। इसमें हम डायरेक्टली स्टॉक्स देखेंगे। सबसे पहला जो काम आपको करना है वो करना है कि जितने भी स्टॉक्स है ना, जो भी आपके फेवरेट है वो निकाल के रख लो। एंड उस पर आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्किंग रखो। मेरे इस पे देखो साइमंस है, मैंने मार्क किया हुआ है, डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे ऊपर टॉप पे कि कहाँ इसका जोन है कहाँ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो जितने भी स्टॉक्स हैं ना, मैंने कहीं ना कहीं सब पे मार्किंग रखी होगी। एंड जो मेरे फेवरेट स्टॉक्स नहीं है उसमें मैं एक या दो लाइन मार्क करके रख देता हूँ। अदरवाइज जो मेरे फेवरेट है मैं सब पे मार्क करके रखता हूँ। एंड अगर आप एशियन पेंट्स का चार्ट देखोगे तो मैंने इस पे अलर्ट्स तक लगाए हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम निकालेंगे इसमें स्टॉक्स। एंड मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे आपको चेक करना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट पे चेक करोगे या 1 मिनट पे चेक करोगे, इवन 15 मिनट पे भी, तो वहाँ पे नॉइज बहुत होती है कि 15 मिनट आपको कह रहा है कि बुलिश जाओ, वहीं 5 मिनट कह रहे हैं वहाँ पे आपको बियरिश जाओ। एंड ये बहुत देखने को मिलता है एंड बहुत ज़्यादा एसल वहाँ पे कटते हैं ट्रेडर्स के। एंड जिनको अभी नॉलेज नहीं है या जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। एंड वहाँ पे आपको ट्रेड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे आप कुछ 3 से 5 स्टॉक्स फाइंड करके निकाल के उसको साइड रखो, ताकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे उनमें एंट्री ले सके। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट जैसी प्रैक्टिस होगी आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे 206 या 208 स्टॉक्स चेक करने के लिए। एंड आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो डिफरेंट या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है उसको डिफरेंट कलर से मार्क करो। जीएमआर एयरपोर्ट्स में रेड लाइन है ना, ये वीकली की लाइन है। ठीक है, मैंने इसको रेड कलर से मार्क किया हुआ। एंड देखो, एंड एग्जैक्ट जीएमआर एयरपोर्ट ने वहाँ पे हैमर बनाया एंड हैमर के बाद से कितना अच्छा मूव दिया, ऑलमोस्ट 6.3% का। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन भी 400-350% मूव हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पकड़ो, बट अगर वहीं आपने 100% ही पकड़ा होता है इसका मूव का, तो काफ़ी अच्छा मूव पकड़ा है आपने। एंड सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे, ना कि हम एसएमसी फॉलो कर रहे हैं, ना लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हैं, ना कोई एसएल हंटिंग या कोई भी जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर रहे। कोई बिगनर ट्रेडर भी ना इस वीडियो को देखने के बाद स्टॉक्स फाइंड कर सकता है। बट जो काम होगा वो होता है एग्जीक्यूशन पे। एनालिसिस मोस्टली लोगों के परफेक्ट जाते हैं, एंट्री मिलने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना, टिल टारगेट या एसएल्स को होल्ड करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। ये एक एक स्टॉक को चेक करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे चेक करना है कौन सा अप ट्रेंड में है, कौन सा डाउन ट्रेंड में, एंड किस में ब्रेकआउट आने वाला है। अगर जो भी स्टॉक्स कंसोलिडेट कर रहे हैं, बहुत टाइट कंसोलिडेशन चल रहा है, उसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड वो अच्छा खासा मूव दे के जाते हैं। मैं एक दिखा देता हूँ, ये एग्जांपल है ब्लू स्टार लिमिटेड का। अब कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है कि हॉरिजॉन्टल चले, यानी कि पैरेलल चले, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल था बट उसके बाद क्या किया, वो नीचे आने लगा। कभी कभी कंसोलिडेशन ऐसे ट्रेंड लाइन पे भी होते हैं, जैसे कि इसमें ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, कंसोलिडेट हुआ। एंड कंसोलिडेट होने के बाद अगर प्राइस एक्शन आपको फॉलो करना आता है तो यू कैन सी कि नीचे से ना स्पाइक है, मतलब बायर्स आ रहे हैं, सेलर्स लेके जाते हैं फिर बायर्स आ जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि सेलर्स इसको नीचे लेके गए फिर बायर्स आ गए, एक बार, दो बार, 3 बार, 3 दिन तो लगातार हुआ। उसके बाद 4, 5, 6 नीचे से स्पाइक्स देखो कितनी सारी है। ठीक है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, नीचे से बायर्स फिर ऊपर ले गए। एग्जैक्टली यहाँ पे भी हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। ठीक है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन था। एंड ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर अगर 5 मिनट पे आपकी कैंडल क्लोजिंग हो रही है तो आप वहाँ पे एंट्री बना सकते थे। एंड इसमें ऑप्शंस देखो तो 130-170% मूव हुए हैं। अब देखो 5 मिनट पे अगर हम जाते हैं इसमें, तो 5 मिनट पे यहाँ क्या देखने मिलेगा, पहली कैंडल ने स्पाइक मारी, 9:15 की कैंडल स्पाइक है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो इस वाली कैंडल में, आपकी एंट्री यहाँ हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शन से अगर हल्का सा भी नीचे आएगा ना तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिके देखने मिलता है। तो हम क्या करेंगे, एसएल थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, यानी कि इस वाले पॉइंट्स के नीचे। ठीक है, उसके बाद देखो मार्केट ने कितना अच्छा वन में मूव दिया है। एसएल थोड़े बड़े रखना अगर आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन में ना डीके बहुत ज़्यादा हाई होता है। नाउ लुक हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन, हॉरिजॉन्टल कंसोलिडेशन है। एंड कंसोलिडेशन के बाद देखो कि बिल्कुल ही एग्जैक्ट ऊपर से ट्रेंड लाइन, ऊपर से रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, नीचे से सपोर्ट फॉलो हो रहा है।
सपोर्ट 2 बार ले चुका है, तीसरी बार आने की कोशिश की थी बट 78, तीसरी बार यहाँ पे आने की कोशिश की, बस 78.8 से वापस रिवर्स चला गया। ठीक है, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर इसके ऊपर ये निकलता है 82.6 या 83 के ऊपर इंट्राडे में, तो यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री बन सकती है। मैं आपको बाइंग और सेलिंग टिप्स नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे इसमें ट्रेड फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ट्रेड फाइंड करना ना बहुत डिफिकल्ट है, एनालिसिस करके कोई भी रख लेगा। आपको एक एक करके स्टॉक्स चेक करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये एक स्टॉक है, ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन फॉलो हुई है, एक बड़ी रेड कैंडल लगी, एक ग्रीन कैंडल, प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर उसके बाद 2 रेड कैंडल में ब्रेकआउट आ गया। यहाँ पे आपकी अगर बाइंग होती पुट साइड में 2 दिन के लिए, अगर इसको होल्ड करते, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ये वाला एग्जैक्ट 471, जहाँ से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें इसके ऑप्शंस की, तो देखो आपकी एंट्री ना इस वाली कैंडल बनती जो कि 8 दिसंबर को है, एंट्री होती 14.35 के अराउंड, मान लेते हैं 14 पॉइंट, अगर ऊपर भी होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट कितना गया है 77% का, 50% भी अगर इसमें कैप्चर करते तो भी अच्छा अमाउंट बनता। एंड अगर किसी ने यहाँ पे अगर बुक नहीं किया, क्योंकि उसकी ग्रिड काफ़ी ज़्यादा थी, बुक नहीं किया, अब देखो कितना नीचे आ गया, आपके एंट्री प्राइस से भी ऑलमोस्ट 34% डाउन चल रहा है। दैट्स वाई प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग जोन्स पे। एंड 206 स्टॉक्स है, सब में हाथ मारने की जरूरत नहीं है, 3-4 पकड़ो, एक ट्रेड 2 ट्रेड पंच करो, प्रॉफिट बुक करो, एसएल अगर लग रहा है उसको बुक करके चुपचाप निकल जाओ मार्केट। अगर देखो जैसे कि मान लो अब इसमें है, ठीक है, स्टील अथॉरिटी, ये वाला जो जोन है 128.9 वाला, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी बार रुका है इस वाले जोन पे, एंड कितना अच्छा पंप दिया है, फिर से मार्केट यहाँ पे आया है। अब आते ही क्या करा इसने, बना इंडिसिस कैंडल, मतलब डोजी, जिसमें बायर्स और सेलर्स ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, या पता नहीं होता कि बायर्स है या सेलर्स है मार्केट में, बट क्योंकि हमें पता है ये जोन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे हम एक एजम्पशन रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आके डोजी बन रहा है तो ये ऊपर जा सकते हैं। अब प्रीमियम में कितना मूव मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता, बट ये ऊपर गया वहां से। अब हिंदू लीवर में क्या है कि ये अपने लॉस ब्रेक कर रहा है, ये वाला लो था, यहाँ से इसने ब्रेक किया है, एंड फिर से इस वाली कैंडल में इसने ब्रेक किया है, यानी कि ये डाउन साइड के लिए अच्छा है। 5 मिनट पे अगर हमें इसमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि हम देख लेंगे कहाँ इसका स्ट्रॉन्ग जोन है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन है, अगर यहाँ से ये ऊपर भी जाता है ना, तो यहाँ से इसके सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, ये ऐसे आ सकता है। तो हमें यहाँ पे इसको आने का वेट करना है, एंड यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन या कोई कैंडल बना रहा है तो हम वहाँ से सेल कर सकते हैं स्टॉक को, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये सेलिंग दिखा रहा है। अब देखो ये एक और स्टॉक है डाबर का, मैंने मार्क किया हुआ है लाइंस वगैरह जो भी इसके रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। एंड एक और चीज़ जो मैं मार्क करना चाहूँगा वो है इसकी ट्रेंड लाइन, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट पे रुका था बट क्लोजिंग आई है नीचे की। तो अगर ये नीचे गया अपने डे लो के, तो इसका जो पहला टारगेट जो मेरे लिए है वो 487 के आसपास है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ डेली टाइम फ्रेम ही चेक करना है, आपको दूसरे दूसरे टाइम फ्रेम भी चेक करने हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो। अगर मेरे चार्ट्स में आपने एक बात नोटिस की हो, तो मैंने कोई भी फैंसी इंडिकेटर यूज़ नहीं किया हुआ, कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड लाइन या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने मार्क नहीं किया हुआ। सिंपल जो स्ट्रॉन्ग जोन्स होते हैं, सिंपल जो टाइट कंसोलिडेशन होता है, मैंने वो मार्क किया हुआ है, एंड सिंपल प्राइस एक्शन पे ट्रेड लो। अब लास्ट फ्राइडे ना हिंदुस्तान जिंक ऑलमोस्ट 8% अप गया, 7.46% है, ऑलमोस्ट 8% के आसपास। ठीक है, ये जो रेड लाइन थी ना, ये जो रेड जोन था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था 516 का, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आई, मैंने यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड उठाया था, एंड बीटीएसटी ट्रेड उठाने के बाद मैंने पूरा मूव कैप्चर किया नहीं, 5 मिनट पे जैसे इसने ये 2 कैंडल बनाई ना, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। एंड उसके बाद देखो कितना अच्छा मूव गया है, क्या मुझे रिग्रेट हुआ? ऑब्वियसली नहीं, मैं टेम्प्ट हुआ ट्रेड करने के लिए, उसके बाद नहीं हुआ। 6-7 की बाइंग थी, 15 पे मैंने बुक किया, वो 25 गया था। ठीक है, 6 का 25, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 400% अप, बट मैं टेम्प्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रॉफिट बन गया है उस दिन का, एंड मैंने बुक किया, मैं चुपचाप निकल गया मार्केट से। अगर जब तक मार्केट में आपको ये रहेगा कि भाई ये 10 स्टॉक्स गए तो मैं 10 के 10 में क्यों नहीं था, 6 का इसका लो था, 50 का इसका हाई था, तो मैं 50 तक क्यों नहीं रुका, मैं 6 पे 10, मैं 6 का लेके 15 पे निकल गया, क्यों हुआ ऐसा? अगर जब तक ये रहेगा ना, आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे, और सेटिस्फैक्शन तो ज़िंदगी में नहीं आने वाला। और अगर एक ट्रेडर को सेटिस्फैक्शन नहीं आया अपने प्रॉफिट से, अपने सेटअप से ना, वो कितने भी मेहनत कर ले, कितना भी स्ट्रगल कर ले, वो कभी भी खुश नहीं हो पाएगा अपनी ट्रेडिंग से। आई एम हैप्पी विद माई ट्रेडिंग, जितना प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट है।
सिंपल रखो ट्रेडिंग को, जितना सिंपल रखोगे उतनी अच्छे स्टॉक्स और उतने अच्छे ट्रेड मिलेंगे। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।